जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम बात करने वाले हैं 10-10 पोर्टल की एंडिंग का। जो 10-10 का पोर्टल बन रहा है ना, वो आपकी थर्ड पार्टी के लिए क्या करने वाला है। जो 10-10 पोर्टल की जो एंडिंग है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या लेकर आ रही है। तो आज हम आपकी थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि तो उससे पहले माता रानी को आह्वान कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, मैं आपका आह्वान करती हूँ। माँ, अपनी अनुकंपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। प्लीज़ 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 माँ, कृपा कीजिए। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए जो भी मैसेज हैं, आपके जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आप प्लीज़ 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 मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। वर्ड टू वर्ड पहुँचाइए और हमारी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर दीजिए। माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती कि मुझे आपने इसके लिए एक माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जितनी आप मेरी तरफ ब्लेसिंग्स भेजते हो, पॉजिटिविटी भेजते हो और जितना मुझे अपनापन प्यार वो सब भेजते हो ना, वो हज़ारों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 10-10 का पोर्टल है वो आपके पार्टी के लिए क्या लाया है, क्या उनकी एंडिंग हो रही है, क्या और कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी 10-10 पोर्टल क्या लेकर आया है। तो देखते हैं। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ 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 गाइड मी। प्लीज़ हमें बताइए, हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनकी थर्ड पार्टी के जीवन में ये जो 10-10 पोर्टल है वो आखिर क्या लेकर आ रहा है, उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। थर्ड पार्टी के लिए ये 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए जो सुनना ज़रूरी है, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स तक वो मैसेज पहुंचाइए। प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, रिवर्स। आपने देखा किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू। आखिर हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की जो थर्ड पार्टी है उसकी ज़िंदगी में 10-10 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है, आखिर क्या होने वाला है थर्ड पार्टी की लाइफ में। थर्ड पार्टी की लाइफ में 10-10 पोर्टल और क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ 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 माँ हमें गाइड कीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए, जो चैनल हो रहा है मैसेज वही है, प्लीज़ कंफर्म कीजिए। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और क्या ऐसा मैसेज है जो हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी में आ रहा है, पार्टनर की थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में आ रहा है और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को सुनना ज़रूरी है। और क्या सुनना ज़रूरी है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड मेरे को एनर्जी नहीं दे रहा। और क्या सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ ये 10-10 का पोर्टल और क्या लेकर आ रहा है हमारे व्यूवर्स की थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में, और क्या लेकर आ रहा है, क्या सुनना ज़रूरी है हमारे। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का, और क्या सुनना ज़रूरी है हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स का। प्लीज़ प्लीज़ ये 10-10 पोर्टल हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स की थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है और क्या सुनना ज़रूरी है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मैं बाद में निकालती हूँ। पहले हम थर्ड पार्टी की
जो एनर्जी है ना उसको हम रीड कर लेते हैं। ये सारे मैंने कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए ही निकाले हैं। देखिए, किंग ऑफ वेंट्स रिवर्स आया है। रिवर्स इन द सेंस कि जो उन्होंने उनकी ज़िंदगी में अच्छा था ना, अब वो सब जहाँ उनको बहुत ज़्यादा मजबूती लग रही थी कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी थी मजबूती की, वो सब ढहने वाली है, एंडिंग होने वाली है। मतलब ये जो 10-10 पोर्टल है ना, वो आपकी थर्ड पार्टी की लाइफ में एंडिंग लेके आ रहा है। उनकी ग्रोथ की, उनके अबंडेंस की, उनकी जो मनी फ्लो है उसकी, उनकी हेल्थ की, उनके रिश्तों की, उनके इमोशंस की, हर चीज़ की एंडिंग 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 एंडिंग। यानी कि जो उनके अंदर जो ये था ना कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उनकी सारी चीज़ों की एंडिंग 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 होने वाली है। बहुत ही आपके लिए बहुत खुशखबरी है। लेकिन ये देखिए, खुश होने वाली बात भी है और नहीं भी, क्योंकि हमारा जो एक इंसानी वो है ना कि हम किसी को भी दुख में देखें तो हमारे को दुख होता है, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान है। परंतु कर्मों के जो फल है ना, वो इंसान को मिल के ही रहते हैं, चाहे वो इंसान के अच्छे कर्म हैं, चाहे वो बुरे कर्म हैं। अगर बुरे कर्म है तो उनको बुरा फल मिलेगा, अगर अच्छे कर्म है तो अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ पे उनको उनके कर्मों के फल मिल रहे हैं। तो उनके कर्मों के फल यही हैं कि जो चीज़ें ना आपकी तरफ भेजी थी ना, वो उनको बैकफायर होके उनके ऊपर जा रही हैं और उनकी लाइफ में से सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। डेथ कार्ड यही बताता है कि जो उन्होंने ये सोचा था ना कि मेरे आने वाले टाइम बहुत बहुत अच्छा होगा, मेरा ब्राइट फ्यूचर होगा, मेरे साथ एक ऐसा इंसान होगा जो मेरी केयर करे और मैं सबको हरा के विन हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो यहाँ उसके वो सपने सब चकनाचूर हो रहे हैं। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसकी जो ज़िंदगी में जो सूरज निकला हुआ था ना, उस सूरज का अस्त होने का टाइम आ गया है। अब उसकी ज़िंदगी में उन खुशियों का, उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है, एंडिंग की तरफ है। उसकी ज़िंदगी में ना उसके रिलेशन भी उसका साथ नहीं देने वाले, मतलब हर चीज़। और वो एक ऐसे पोजीशन में आने वाली जैसे कहते हैं ना, कोई मौत मांगे तो मौत ना मिले, घुटनों के बल आके वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और उसे माफ़ी ना मिले। तो ऐसी पोजीशन आने वाली है। ये जो 10-10 पोर्टल है ना, ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत 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 टफ सिचुएशन लेकर आया है, एंडिंग की तरफ उसकी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया है। यहाँ पे ना आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में इस मोमेंट को कैरी फॉरवर्ड ना करें, आप उन्हें माफ़ करके लेट्स गो कर दें, ईश्वर के ऊपर छोड़ दें कि न्याय ईश्वर ने करना है, कि ईश्वर मैंने इनको माफ़ कर दिया, अब आपका काम है, आप इन्हें क्या करते हो, आप इनके साथ क्या करते हो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपके लिए आपके एंसिस्टर्स का है, ताकि आपके साथ वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड ना हो, ताकि आप नेक्स्ट बर्थ में ये सब चीज़ें उनके साथ फिर से ना करो और आपके कर्म जो हैं वो यहीं पर ही वो चीज़ें कट हो जाएं, जो ये एनर्जी है आपके साथ कनेक्ट है वो कट हो जाएं। तो यहाँ आप कट 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 3 बार बोलना है और इस एनर्जी को कट करना है और आपको उन्हें माफ़ करके लेट्स गो करना है। 8 ऑफ कप्स आपकी थर्ड पार्टी के ऊपर शनि देव का प्रकोप जिसको कहते हो वो पड़ने वाला है। उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से नेगेटिविटी आने वाली है। उनके जो भरे हुए कप्स थे, इमोशंस के कह सकते, किसी भी चीज़ के जो उन्होंने भरे थे ना, वो सब सब वो खाली होने वाले हैं। या ये कह सकते हो कि जैसे एग्जाम्पल कि आपने कुछ ग्लास पानी टेबल पे रखे पीने के लिए और अचानक से उसमें कुछ गिर जाए तो वो पीने लायक नहीं रहता। तो इस तरह से उसके जो काम किए हुए थे ना, वो सब एक गंद की तरह से उसकी ज़िंदगी में आ गए हैं। तो अब उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब होने वाली है, उसकी लाइफ इतनी ख़राब होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसको पूरे कर्मों के जो फल मिलने थे ना, वो अब हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होके मिलेंगे। कहते हैं ना, जो दुख की रात होती है ना वो बहुत लंबी होती है और जो सुख के टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। तो इसके साथ वही होने वाला है। जो दुख की रात, अब इसकी दुख की रात की ना कोई एंडिंग नहीं है।
पहाड़ जैसी है, पहाड़ जैसी। जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, इसकी ज़िंदगी की, ये कह सकते हो खुशियों की, वेल्थ की, हर चीज़ की एंडिंग। जो थर्ड पार्टी अब तक ये सोच रही थी ना कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा चेंज आएगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अबंडेंस से भर जाएगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मकाम पे होगी जहाँ मैं एक राजा या रानी की तरह से होऊंगा या होंगी, और सब सब मेरा कहना मानेंगे, सब मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। उन्होंने ये सोचा था, और वो सब चीज़ें उनके हाथ से निकलने वाली हैं पूरी तरह से। कह सकते हो कि जैसे एक फ्लावर खिला और अचानक से उसके ऊपर कोई क्रिया हुई या फिर कोई केमिकल डल गया या कुछ हो गया और वो एकदम से ख़राब हो गया, सड़ गया या फिर जल गया या फिर एकदम ख़राब काला पड़ गया। तो अब इनकी ज़िंदगी में ना वही चीज़ होने वाली है कि जो इनका कर्मा है ना, वो इनको रिटर्न मिल रहे हैं। तो वो उस एनर्जी का काम कर रहे हैं जो एक तेज़ाब, जिस किसी चीज़ पे तेज़ाब डालो तो वो ख़राब हो जाता है ना, ऐसे वो चीज़ आ रही है। तो वो ज़िंदगी इनकी बिल्कुल कह सकते हो जैसे अर्थ पे रहकर ही वो हेवन का, सॉरी हेल का जो पनिशमेंट है वो भुगतेगी। नर्क का यहीं पर ही भुगतने वाला है थर्ड पार्टी का। वो सोचा था हेवन लेकिन मिला हेल। तो वह चीज़ अब यहाँ पे वो धरती पर ही, इसी अर्थ पे, इसी जन्म में वो उन चीज़ों को भोगने वाली है। उसको एक एक पल ऐसा लगेगा कि मैं कौन से नरक में आ गई। तो इस तरह से इसकी एनर्जी आ रही है। द एम्प्रेस मुझे ये बताता है कि आने वाले टाइम में मुझे कुछ फीमेल्स ऐसी दिखाई दे रही हैं जो थर्ड पार्टी भी हैं और कंसीव किया है उन्होंने, और उनका मिसकैरेज होने वाला है। मिसकैरेज होने वाला है या हो चुका है। कुछ लोगों का मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो चुका है। कुछ लोगों का आने वाले टाइम में उनका मिसकैरेज होने वाला है। मतलब ये कि उनकी ज़िंदगी में ना जो खुशियाँ आ रही हैं ना, उनको भगवान वापस ले रहे हैं। बहुत पेन आने वाला, बहुत पेन। जो इंसान एक कहते हैं ना महारानी वाली पोजीशन पे हो और वो एकदम से भिखारी वाली पोजीशन पे आ जाए, वो वाली पोजीशन दिखाई दे रही है मुझे। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बंजर, सूखी रुखी, सूखी जैसे कहते हैं ना, वो होने वाली है। उनकी ज़िंदगी में आती हुई सारी खुशियाँ वापस जा रही हैं, सारी। बहुत सारे मेरे को दिखाई दे रहे हैं ऐसे कि उन्होंने ना कोई अपना, आपके पार्टनर के बिहाफ पे, कि उनकी इमेज का फ़ायदा उठाते हुए कोई काम शुरू किया। मे बी कोई बिज़नेस, मे बी कोई साइड बिज़नेस, कोई काम जिससे उन्हें अर्निंग होनी थी, वो काम भी उनका बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में। कहने का मतलब कि उनकी जो मनी फ्लो है वो भी रुक जाएगा। उनकी ज़िंदगी में ना एक एक साइन होता है ना, जैसे रेड कलर होता है। रेड कलर एक खतरे का भी साइन होता है और एक पैशन का भी होता है। जैसे कि अगर कहीं रोड पे रेड कलर का निशान लगा के और उसको क्रॉस कर दिया जाता है तो वहाँ पे खतरा होता है। और वही रेड कलर अगर कोई ब्राइडल पहनती है तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है जिसमें वो पैशन होता है बहुत। तो उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ना मुझे उनके लिए हर चीज़ एक डेंजर का साइन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के लिए, जैसे वो एक डेंजर जोन में जा रही है। और वो भी डेंजर जोन ऐसा जहाँ से वो कभी नहीं निकल पाएंगी, या फिर ये कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी एक ऐसे ब्लैक होल में जा रही है जहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला, कुछ भी सही नहीं होने वाला। पेज ऑफ स्वार्ड्स ये बताता है कि जिस पोजीशन पे वो थी या थे, कि वहाँ से वो एक ऐसे विन विन, हर जगह विन हो रहे थे। आपके पार्टनर को चाहा तो उन्हें पा लिया, उन्हें अपने अंडर में ले लिया। अगर कहीं से प्रमोशन लेनी थी तो वो आपके पार्टनर के सर पे चढ़ के, या फिर कह सकते हैं उनकी हेल्प से तो वो लिया। मतलब वो विन हो रही थी। जो थर्ड पार्टी है वो विन हो रही थी, हर जगह विन हो रही थी। मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ के ना सारे ऑब्स्टिकल हटा दिए थे अपने कर्मों से, अपने कह सकते हो ये त्रिया चरित्र कह सकते हो, या फिर अपने स्पेल वर्क के किसी भी वजह से उन्होंने अपने आप को हर जगह विन किया। उन्होंने हर जगह आपको डाउन किया, कि जिसे कहते हैं ना कि आप जो जगह आपकी होनी चाहिए वो जगह पे वो खड़ी हुई थी थर्ड पार्टी। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ।
कि आपकी जगह वो इंसान खड़ा या खड़ी थी जहां आपको होना चाहिए। उसको देख के ना आपका दिल ही नहीं टूटा, आपकी आत्मा तक रोई। आपको बहुत 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 ज़्यादा हर्ट हुआ और उस दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये अप्रिशिएट, ये कहते हैं सैल्यूट ऑफ यू, कि आपने इतने पेन को सहन करके भी आप अभी तक सेफ हो। तो उसकी जो जीत थी ना, जो जीत थी, जो उसने अपनी ज़िंदगी में जीत का एक वो बना लिया था कि मैं हर जगह जीतूंगी या जीतूंगा, मैं हर फील्ड में विन होऊंगा, तो वो उसका खत्म होने वाला है। अब से उसको हार, सिर्फ हार और हार का सामना करना पड़ेगा। हर फील्ड में, हर जगह, हर चीज़ में उसको हार ही हार मिलेगी। चाहे वो कितने भी एफर्ट्स कर ले, चाहे वो धरती आकाश एक कर दे, लेकिन उसको कर्मों के फल मिलेंगे। उसकी ज़िंदगी में बर्बादी लिख दी है गई है। उसको किसी भी, कोई भी उसका किया गया एफर्ट्स अब काम नहीं आएगा। उसकी ज़िंदगी में बर्बादी, ऐसी बर्बादी लिख दी है जो कभी सही नहीं होने वाली है। क्योंकि उसने ना, मुझे जहाँ तक यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी के लिए ये चैनल हो रहा है कि ये इंसान जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा एक इंसान है जिसने सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, सिर्फ आपकी नहीं, और भी बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है ये थर्ड पार्टी, उसने और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। तो जो इंसान एक नहीं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उनका घर परिवार तोड़ दे, उनके रिश्तों को ख़त्म कर दे, उनके ऊपर स्पेल वर्क करे, उनको बर्बाद करने का सोचे, ऐसी सोच रखे कि उनको बर्बाद करके उनके सर पे पैर रख के मैं अपनी जीत को हासिल करूं, तो ऐसे इंसान के साथ यही होना है कि उसके कोई एफर्ट्स आगे काम नहीं आने और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी आग लगने वाली, ऐसी आग लगने वाली, जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी सोची थी ना, वो सब, ये सब कौन कर रहा है? आपके एंसिस्टर्स, डिवाइन, हमारे डिवाइन कर रहा है, आपके एंसिस्टर्स कर रहे हैं। ये सब आपकी हेल्प हो रही है और वो सब आपके एंसिस्टर्स कर रहे हैं। यहाँ पे 4-4 की आपकी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ इस 4-4 को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पे ना एक मैसेज और चैनल हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में है और वो किसी भी आती हुई ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हैं, वो किसी भी पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं, वो बस नेगेटिविटी को देख पा रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक गाइडलाइन भी है कि आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोग बहुत बहुत जल्दी अपने सही मकाम को हासिल कर लोगे, आप अपनी मंजिल को पालोगे। और आपके जो एंसिस्टर्स हैं, आपका डिवाइन है, आपके ईस्ट हैं, आपके गुरु हैं, जिसको भी आप मानते हो ना, वो हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर पल आपको ना ऐसे संजो के रख रहे हैं, हर आने वाली प्रॉब्लम से, हर आने वाली आग से आपको वो बचा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं वो मैं देख लेती हूँ। ये थर्ड पार्टी की थी, तो हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए और उनके पार्टनर के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। द वर्ल्ड, माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वैंड्स। तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आने वाला जो आपने कभी सोचा नहीं है, वो खुशियाँ मिलने वाली हैं जो कह सकते हो कि आपने कभी सपनों में सोची थी। आपके जो ड्रीम थे वो पूरे होने वाले हैं और हर नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाली है। आप उस पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, आप और आपके पार्टनर, जहां आप इतने सक्षम हो जाओगे, इतने समर्थ हो जाओगे कि आप ना ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। कि मतलब आपकी जो ये प्रॉब्लम आई है ना, जो ये आपने सिचुएशन, टफ सिचुएशन को जो फेस किया ना, उससे ना आपको गरीबों के प्रति, जो छोटे लोग हैं उनके प्रति ना आपका बहुत ज़्यादा रुझान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, उनके लिए आप इमोशनली अटैच हो जाओगे। दैट्स वाई आप उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो और आप इतने सक्षम भी होते हुए नज़र आ रहे हो कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो और बहुत दिल से और बहुत ही उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। आपकी ज़िंदगी से 5 ऑफ कप्स, आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को क्लींस किया जा रहा है। आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। सारी नेगेटिविटी को डिवाइन और आपके एंसिस्टर्स पूरी तरह से क्लींस कर रहे हैं।
आपके आसपास से कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको हटा रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चेंज के लिए आप हमेशा रेडी रहिएगा। आने वाला टाइम आपका द वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में वो सब चेंज आएगा जो आपने कभी सोचा था और सपनों में देखा था, वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यानी कि आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी से पूरी ब्लैक जो थी एनर्जी थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसको क्लींस किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आपका रीयूनियन होना कंफर्म है। रीयूनियन के बाद आपके जो परिवार है ना, उसमें भी ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। और ग्रोथ ही नहीं, मुझे ना यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में ना एक ऐसा सेलिब्रेशन आने वाला है जिस चीज़ से ना आप ना उम्मीद हो गए थे, कि वो चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। आपको वो चीज़, वो ड्रीम, वो पूरा होने वाला है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है कि आप ना कंसीव करने वाली जो सिचुएशन है उसको ना आप सोच रहे थे कि आप कभी कंसीव नहीं कर, आप कभी माँ नहीं बन पाओगे, आप कभी पेरेंट नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पे ना मेरे को बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज स्ट्रांगली चैनल हुआ है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम थी, कि मेडिकल में आपके लिए कह दिया गया डॉक्टर्स के द्वारा कि आप कभी माँ नहीं बनोगे या पेरेंट नहीं बनोगे, तो उसके लिए मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है कि आपको ना वो खुशी मिलने वाली है। वो खुशी आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। आप जिस चीज़ से ना पूरी तरह से ना उम्मीद हो गए थे, पूरी तरह से आप हार चुके थे, ख़त्म हो गया था आपके मन से वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। ये थी आज की रीडिंग और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ मैसेज रिजोनेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ज़रूर। अगर आपके साथ कोई भी मैसेज रिजोनेट नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, आपकी एनर्जी इसमें पिक नहीं हुई है। तो अगर फिर भी आपको ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं और पर्सनल रीडिंग सेशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग भी रहा है कि वो इस तैयारी में हैं कि वो किसी से रीडिंग लें या किसी से कंसल्टेशन लें। तो आप चाहो जिससे ले सकते हो, जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है आपसे, लेकिन कंसल्ट कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी के लिए, आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं ना, जो अच्छा वक्त आने वाला होता है उस पर नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, तो उस नज़र से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। कंसल्टेशन लेकर, कंसल्ट करके आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।